और मैं अपने मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, भाई जो सारी दुनिया के अफवाह फैला रहे हैं ना, आंदोलन ढीला पड़ गया, उनको जरा अपना कैमरा ऊंचा करके दिखा दियो कितना ढीला हो गया। मेरे को तो ढील दूर तक दिखाई ना दे रही, जरा ढील अच्छे से दिखा दियो भाई, आज शाम टीवी में दिखाई दे जाए कैसी हालत है। आज की सभा के अध्यक्ष भाई सोमवीर सांगवान को मैं एक बात के लिए विशेष बधाई सार्वजनिक रूप से देना चाहता हूं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश के सब नेताओं के सामने, जिन जिन के पास कुर्सी थी, जिन जिन के पास कोई ताकत थी, जिन जिन के पास कोई पद था, सबके सामने हमने किसान आंदोलन की तरफ से एक बात रखी थी कि भाई एक रास्ता चुन लो, या तो चुन लो कुर्सी या चुन लो किसान, दोनों एक साथ ना चलेंगे। अब या तो कुर्सी या किसान। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को हमने साफ साफ कहा था सबसे पहले कि भाई आप अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वंशज बताते हो, बहुत आदर सम्मान है मेरे मन में उस नाम के लिए, उसका नाम सुनते ही मेरा सर झुक जाता है। मैंने कहा दुष्यंत जी, या तो आप अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वंशज कहना बंद कर दो, और अगर उनके वंशज हो, किसान का नाम लेना चाहते हो, तो लात मारो उस कुर्सी को और किसान आंदोलन के बीच में आ जाओ। उन्होंने कुर्सी चुनी, किसान उनसे निपट लेगा। किसान को बड़े तरीके आते हैं, जिसने कुर्सी चुनी उससे इस देश का, प्रदेश का किसान उससे और उसकी आने वाली पीढ़ियों से निपट लेगा। हमारे भाई सोमवीर सांगवान ने कुर्सी को लात मारने की हिम्मत दिखाई, किसानों के बीच में बैठे, इसके लिए विशेष बधाई देना चाहता हूं। चेयरमैनी आपके हाथ में थी, थोड़ा सा सर झुका लेते तो हो सकता है चेयरमैनी की कीमत थोड़ा और बढ़ जाती। थोड़ा सरकार के पास कई तरीके होते हैं ना जेब गरम करने के, कई चीजें हो सकती थी, लेकिन भाई साहब ने फोन करके बोला, योगेंद्र भाई मैं कल एक घोषणा करने वाला हूं, और आप तमाम प्रलोभन के बावजूद अपने वचन पे और किसानों के साथ अपनी प्रतिबद्धता पे कायम रहे, इसके लिए विशेष रूप से बधाई सोमवीर सांगवान जी को देंगे। आज ये किसान आंदोलन जिस मोड़ पर आ गया है, उसमें कई लोग पूछते हैं हम लोग वापस अपने घर जाएंगे, तब फिर हमसे भी लोग पूछेंगे। हर गांव में, हर चौपाल में, हर ताश की मंडली में बैठ के चर्चा होती है। लोग क्या पूछते हैं, भाई 7 महीने हो गए अभी तक तो 3 कानून ना हटे। ये मोदी बड़ा कड़ा है, बड़ा अड़ियल है, ये ना मानेगा आपका किसान आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। ये बात हर गांव में होती है। मैं एक जवाब साफ दे देना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने गांव जाओगे, इसकी बात करोगे कि भाई सवाल ये नहीं है कि ये आंदोलन सफल होगा कि नहीं, ये आंदोलन तो सफल हो लिया। इस आंदोलन की 3 ऐसी बड़ी ऐतिहासिक सफलता है जो पिछले 70 साल में कभी हासिल ना हुई। बुजुर्ग यहां बैठे हैं, बताएंगे। पहली बार इस आंदोलन ने किसान का खोया हुआ आत्मसम्मान उसे वापस दिलवाया है। सच्ची बात है भाई, घर में कोई रिश्ता करने आ जाए तो लोग ये नहीं बोलते थे कि लड़के का बाप किसान है, कहते थे जी इसका चाचा कांस्टेबल लगा हुआ है, क्योंकि किसान बोलते हुए शर्म आती थी। और आज उसी किसान का बच्चा अपनी टी शर्ट पहन के घूमता है, आई लव फार्मर, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। किसान नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, इस देश का भविष्य नहीं बचेगा। आज हमारे बच्चों में सर उठा के बोलने की हिम्मत आ गई है कि पापा जी किसानी करते हैं, खेती करते हैं। जो समाज अपना आत्मसम्मान हासिल कर लेगा वो आगे बहुत चीजें अपने आप हासिल कर लेगा।
पहली बात। दूसरा, इस आंदोलन ने किसान को उसकी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया। ये हमारे किसान की हालत भी हनुमान जी जैसी है। हनुमान जी का क्या मामला था? हनुमान जी में ताकत असीम है, पहाड़ उठा सकते हैं, पवन पुत्र हैं, जा सकते हैं, लेकिन खुद हनुमान जी को पता ना था कि उनकी ताकत कितनी है। यही मामला किसान का। ताकत तो खूब है, लेकिन किसान को खुद ना पता कि उसकी ताकत कितनी है। इस आंदोलन ने किसान को उसकी ताकत का एहसास करवाया। सारे नेता लोग जो किसान को पांव की जूती समझते थे, अपने पैर की धूल समझते थे, उन्हें इस आंदोलन ने बताया कि ये तुम्हारे को धूल चटवा देगा, ये किसान तुम्हारे पांव की धूल ना है। और इस देश के सारे नेताओं को, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे हो खट्टर, चाहे हो अमरिंदर सिंह, चाहे हो अशोक गहलोत, सबको एक बात समझ आ गई है, भाई किसान से आगे से पंगा नहीं लेना। समझ तो आ गई है मोदी को, हिम्मत अभी ना है बोलने की। किसान से छेड़खानी ना करनी, किसान से पंगा आगे से कभी नहीं लेना, ये नेताओं को समझ आ गया है। आगे से अगर कोई भी अगले प्रधानमंत्री को, इसका तो नंबर दोबारा आएगा ना, अगले प्रधानमंत्री के पास अगर कोई ऐसे कानून लेके जाएगा तो वो हाथ जोड़ लेगा, भाई तुझे याद ना मोदी का क्या हुआ था, किसान से पंगा ना लेना भाई, और कुछ करवा ले मेरे से। ये समझ आ गई है। और तीसरी बात, इस आंदोलन ने किसानों में जो एकता पैदा की है, वो आज तक पिछले 70 साल में इस देश ने नहीं देखी। अब तक क्या था, किसान नारा लगाने के लिए हाथ भी ऊपर करता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में, एक भाई मेरा धर्म हिंदू मुसलमान, एक मेरी जाति, फिर तीसरा मेरा गोत, फिर मेरी पार्टी का झंडा, और फिर मेरी किसान यूनियन का झंडा। इस किसान आंदोलन ने किसानों को समझाया कि 5 उंगलियां बंद करके अपनी मुट्ठी बांधना इस आंदोलन ने सिखाया है। इस आंदोलन ने सिखाया किसानी मेरा धर्म और किसान मेरी जाति, ये कहना सिखाया है इस आंदोलन। तो मुट्ठी बंद करके बोलेंगे सब लोग, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। फिर लोग कहते हैं कि वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन 3 कानून तो अभी ना गए। मैं कहता हूं भाई, ये 3 कानून तो मर लिए। ना ये सरकार की हिम्मत होए, ना आने वाली किसी सरकार की हिम्मत होगी कि इस कानून को लागू कर दे। तो फिर पत्रकार बोले, भाई साहब अगर मर ही गए तो आप क्यों फिर आंदोलन क्यों चला रहे हो? मैंने कहा भाई, ये कानून तो मर लिए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट अभी ना मिला हमारे को कि भाई डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री को मृत्यु प्रमाण पत्र के हस्ताक्षर ना करने की आदत है कि भाई और कुछ हो जाएगा, ये मेरे से ना कहलवाओ। सरकार के फोन आते हैं बड़े बड़े लोगों के, भाई और कुछ भी कर लो, तुम कानून रद्द ना करवाओ, और कुछ भी करवा लो और जान छोड़ो मेरे भाई। हम कहे भाई मर गए कानून तो कहते हैं प्रधानमंत्री की भी कोई इज्जत होती है। मैंने कहा भाई, प्रधानमंत्री की इज्जत है तो चीन के बॉर्डर पे जाके हिम्मत दिखाओ ना अपनी। प्रधानमंत्री की हिम्मत वहां देखने की जरूरत है। जनता के सामने झुकने से नेता छोटा नहीं होता, नेता बड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री की इज्जत बढ़ेगी भाई अगर किसान के सामने झुकना सीख लेगा। लेकिन ना, अहंकार है। अहंकार बहुत बड़ी बीमारी होती है, सबको एक जमाने में इंदिरा गांधी को भी हो गई थी। अहंकार बहुत बड़ी बीमारी है और इस देश के प्रधानमंत्री को बीमारी लग गई है अहंकार की। बीमारी पुरानी थी, लेकिन 2019 के बाद बीमारी बहुत बढ़ गई है।
अब मेरे देश का प्रधानमंत्री बीमार है, सबको चिंता का विषय है भाई, हम सबको चिंता होनी चाहिए। मेरे देश का प्रधानमंत्री बीमार है, बेचारे को अहंकार की बीमारी है। पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन दवाई कर रहा है उसकी, 7 महीने हो गए दवाई करते करते हमारे को, अभी बीमारी गई नहीं है। 1 महीना पहले हमने बंगाल में एक इंजेक्शन दिया था इसे, इंजेक्शन का असर तो थोड़ा हुआ, मरीज थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, लेकिन बीमारी अभी गई ना है। तो भाई एक और इंजेक्शन देना पड़ेगा, आगे एक और इंजेक्शन देने की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो कहां लगाना पड़ेगा? यूपी में, क्योंकि भाई बीमारी का वैक्सीन तो बनाना पड़ेगा ना। और ये लोकतंत्र की बीमारी का वैक्सीन तो जनता ही बनाएगी, कोई डॉक्टर तो ना बनाएगा, जनता वैक्सीन बनाएगी। हाँ जी, तो बस जनता ने उसकी दवाई तैयार करनी है और आगे इस इंजेक्शन को लगा के इस देश के प्रधानमंत्री की बीमारी को ठीक करना। मैं यहाँ पे आप सब साथियों को संयुक्त किसान मोर्चा की समिति की तरफ से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे खापों के जो सरदार यहाँ पे आए हैं, प्रधान जी आए हैं, मुखिया आए हैं, सबको हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूँ। आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपकी गाइडेंस से ये आंदोलन चल रहा है। और अगर आपका कोई संदेश सुनने में, समझने में हमसे कोई कसर रह गई हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप बताओ, अपने हर 10वें 15वें दिन मिला करेंगे, हमारा संदेश बना रहे, क्योंकि खाप जुड़ी है मतलब समाज जुड़ा हुआ पूरा। और एक बड़ी बात ये है भाई, ये जो बहनें बैठी हैं, आपके लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, भाइयों से कोई नाराजगी ना है, पर एक बहन अगर यहां बैठी है तो मुझे 100 लोगों जैसी दिखाई देती। क्योंकि किसी भी आंदोलन में जब तक सिर्फ आदमी होते हैं ना, तो लोग कहते हैं भाई पार्टीबाजी है थोड़ा सा इसमें। जिस आंदोलन में औरत जुड़ गई, समझ लो पूरा समाज जुड़ गया। और जिस आंदोलन के साथ औरतें इतनी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, जिस आंदोलन के साथ महिलाएं जुड़ गईं, बहनें जुड़ गईं, वो आंदोलन कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं हार सकता। विजय हमारी निश्चित है, बस टाइम लग रहा है। और जितना टाइम लग रहा है उतना महंगा सौदा प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। दिक्कत हमें भी है, गर्मी है, परेशानी है, अब बारिश का मौसम भी आएगा। हमारे लगभग 600 साथी शहीद हो लिए, लेकिन मोदी जी किसान ने बहुत झेला है और झेल लेगा, पर ये आपकी बीमारी परमानेंटली ठीक करके इस बार छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम सब कमर कस लें, सब तैयारी कर लें और मिलके सब लोग बोलेंगे कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे ना, लड़ेंगे। पीछे से आवाज ना आई, जीतेंगे तो सारे ना, जिसने जीतना है सारे लोग मिलके बोलियो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, इंकलाब, इंकलाब, किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।